अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें इन सारे क्वेश्चन तक इन्होंने कहा है इन लीनियर सिस्टम को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे हम रो एचलन फॉर्म से कर लें, चाहे रो रिड्यूस एचलन फॉर्म से कर लें, चाहे गाउसियन एलिमिनेशन से, चाहे गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन से। ठीक है, उन्होंने कहा इस सिस्टम को आप किसी से भी करना है, क्योंकि हमने निकालनी वैल्यू x1 x2 x3, पहले वाले में दूसरे में भी x y z की, ऐसे मतलब इनकी वैल्यूज़ निकाली हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन 15 है। इधर जो से हमने ऐसे 2 1 1 2 3 और तो कुछ नहीं था, 0 1 2 और इधर 0 और लास्ट वाली हमेशा 0 थी। इसको कर लिया। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ भी रो से कर लेते हैं, रो एचलन फॉर्म से। तो इधर 1 होना चाहिए। इधर 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, इधर 1 लाने के लिए हम जो सा है 2, इधर बनाने के लिए हम जो है रो 1 को रो 2 से माइनस करेंगे। ऐसे 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 2 -1, 3 - 0 3 और 0 - 0 0। बाकी वैसे का वैसा ही। अब 1 के नीचे 0 होने चाहिए। अब इधर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 - R1। ये देखो 1 - 1 0, 2 + 1 3, 0 - 3 -3 और 0 - 0 0। अब लास्ट ये 0 हो गया। अब इधर जो है हमारा 1 आना चाहिए। इधर 1 लाने के लिए हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, इधर -1 आ गया, बाकी 0 वैसे के वैसे ही। अब इस 1 के नीचे 0 लाना है, तो क्या करेंगे, R3 - R2, फिर जो सा 0। ये देखिए उसके बाद इधर जो सा 0 आ गया। अब इधर 1 लाना चाहिए, तो R3 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब इसको लिखते हैं x1 - x2 + 3x3 = 0, x2 - x3 = 0, x3 = 0। x3 की तो वैल्यू आ गई। x2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे x3 दूसरे इक्वेशन में, तो ये आ जाएगी x2 = आल्सो 0। अब ये x2 और x3 की वैल्यू आई। अब x1 की निकालने के लिए पहली इक्वेशन कर देते हैं, x1 - x2 की जगह 0 + 3x3 की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 = 0। तो क्या होगा, x1 = 0। तीनों की वैल्यू क्या आ गई, x3 x2 x1 के 0 0 0। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में x y z की हमने वैल्यू निकाल ली है। वैसे निकला, किसी से भी आप कर लें, हम रोज से ही कर रहे हैं। तो इधर 1 होना चाहिए। 1 के लिए R1 + R2 करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के नीचे 0 होना चाहिए। इधर भी इधर क्या करेंगे, R2 + R1। ठीक है, -1 + 1 0, R2 + R1, R3 - R1। ये देखें, ये करने से इधर 0 आ गए। अब इस वाले को 1 लाना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के नीचे 0 पहले ही है। इधर अब हमने 1 लाना, तो क्या करेंगे, 10 से ही डिवाइड करेंगे। उसके बाद x1 + x2 - 6x3 = 0, x2 - 3x3 = 0 और x3 = 0 हो गया। अब इधर जो सा है हम लोगों ने x2 में पुट करेंगे तो तब भी 0 आ गया, x1 में पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। इधर देखो x1 x2 x3 एक्सपोर्ट की वैल्यू देनी है। ठीक है, फाइंड करनी है। ये लिख दी स्टेटमेंट। अब फर्स्ट जो सी है क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 2R1, पहले इसको 2 3 6 करेंगे, 6 - 5 हो जाएगा, 2R1 - R2, इधर 1 आ गया। बाकी भी वैसे चेंज हो गया। ठीक है, अब 1 के क्या होना चाहिए, 0। तो R2 - 5R1 करेंगे, तो 5 - 5 0, फिर -1 -15 -16, फिर इतना चेंज हो गए। अब इधर 1 के सेकंड में, इधर सेकंड होगा, सेकंड तरफ क्या आना चाहिए, 1। तो -4 से जो सा है हम लोगों ने पहले कर लिया डिवाइड, क्योंकि ये देखिए कॉमन निकल रहा है -4। ठीक है, कॉमन भी निकल सकता है, तो हर जगह -4 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। पहले ये कर लेते हैं, ये अब चेंज हो गई। ठीक है, अब आगे ये वैसे भी सॉल्वल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये देखें, x1 + 3, ये नहीं है। ठीक है, x1 + 3x2 + x3 + 3x4 = 0। फिर दूसरा क्या है, 4x2 + x3 + 4x4 = 0। अगर आप सब जो सा इसको इधर भी 1 करना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, पर हमने नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा। ठीक है, ये तो इक्वेशन बन गई। अब इसमें से x3 को अलग करते बाकी सारी उधर चल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ चल रहा है, इसके क्या है, आर्बिट्रेरी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू आएंगी। तो ये देखें, बाकी x2 और x4 में हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। x2 में R पुट कर लेंगे, x4 में S कर लेते हैं, या T U V आप कुछ भी कर सकते हो पुट। ठीक है, तो ये हमने पुट किया।
अब ये जो x3 की वैल्यू आई है अब हमने इसमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखें ये पुट की तो x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x1 x2 और x4 की वैल्यू पुट की तो x1 की आ गई। अब क्वेश्चन 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 18 में उन्होंने हमें u v w और x की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। इसको भी रो एचेलन से कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऐसे लिखी, पहली क्या होनी चाहिए 1, इसे 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम r1 प्लस r2, तो ये 2 आ जाएगा, इधर 2 आ गया। अब इधर इसको 2 से डिवाइड कर ले, इधर 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसके नीचे 0 लाने हैं। 0 लाने के लिए हम जो सा है ये देखें r2 माइनस 2r1 करेंगे, r3 माइनस 2r, r4 प्लस 4r1, तो इधर 0 आ गया, बाकी भी चेंज हो गई। अब इधर 1 माइनस 1 है तो इधर क्या होना चाहिए 1, तो माइनस 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब 1 के नीचे 0 आना चाहिए तो r3 माइनस r2 करेंगे और r4 माइनस r2 0 हो गया। अब ये देखें ये 2 आ गए, ये 0 ऑटोमेटिकली हुए हैं, ठीक है, ये खुद नहीं किए हमने, तो 1 के नीचे 0 करना था तो इसलिए हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया उससे ये भी 0 हो गए, ठीक है। अब लिखते हैं u प्लस वी माइनस हाफ डब्ल्यू प्लस हाफ एक्स इक्वल टू 0, फिर v प्लस 3w माइनस 2x इक्वल टू 0। फिर इनमें पुट की वैल्यू, क्योंकि ये आर्बिट्ररी वैल्यू आनी है इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो w इक्वल टू एस कर दिया, x इक्वल टी कर दिया और इसमें पुट की, फिर यही वाली v की w की x की जो से इनमें पुट की पहली इक्वेशन में। तो ये देखें ये u की आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें हमने w x y z फाइंड करना है, तो ये देखें ये है, इधर 1 आना चाहिए, तो हमने जो सा इसको चाहे आप r1 प्लस r2 कर लें, चाहे आप इंटरचेंज कर दें, r1 ऊपर चल जाए r2 नीचे चल जाए, हमने इंटरचेंज कर दी तो ये ऊपर नीचे आ गया। 1 के नीचे 0 होना चाहिए, एक 0 है तो मतलब इधर 0 होना चाहिए, तो क्या करेंगे ये देखिए आगे r3 माइनस 2r1 r4 प्लस 2r1, ये इधर 0 करने के लिए थोड़ा चेंज हो गए। अब इधर जो सा 1 आना चाहिए तो क्या किया 2 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, 1 के नीचे 0 होना चाहिए तो r3 माइनस 3r2 किया और r4 माइनस r2 किया। अब 1 के नीचे भी 0 आ गए। अब r4 प्लस 10r3 किया तो ये देखें ये सारा जो सा चेंज हो गया, इधर ये भी चेंज हो गया। अब इसको वैसे ही w माइनस वाई, ठीक है, ये x की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो w माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो इसमें w माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये देखें ये पहली इक्वेशन में भी जब हमने 0 पुट की तो ये आ गई, दूसरी में 0 पुट किया तो ये आ गया। अब ये 2 वैल्यू आ गई हैं, मतलब कि अब हमने लेट कर लेते हैं क्या y को t के इक्वल लेट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू t। देखें w इज इक्वल टू टी हो जाएगा, फिर एक्स टू ये दोनों की वैल्यू भी आ गई, w x और y की, ठीक है। अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 कोई मुश्किल नहीं है, बस जो से इक्वेशन ज़्यादा दे दिए हैं सेम वैसे x1 x2 x3 x4 निकालना है। पहली 1 होनी चाहिए, 1 है उसके नीचे 0 कर दें, r2 माइनस r1 किया, r4 माइनस 2r1, r5 माइनस r1 किया तो 1 आ गया, इधर 1 पहले ही है। अब 1 के नीचे इधर 0 करना है, तो इधर 0 करने के लिए ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे ये r3 प्लस 2r2 के r4 प्लस 10r2 r5 प्लस 5r2, तो इसके नीचे भी 0 आ गया। अब इधर 1 हो जाए तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, r3 को इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 के नीचे 0 होना चाहिए, तो हमने ये r4 माइनस 221 r3 किया और r5 माइनस 9r3 तो उसके नीचे भी 0 हो गया। अब इधर जो सा है 1 होना चाहिए, तो क्या किया इसी से हमने जो सा मल्टीप्लाई कर, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इधर भी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर दोनों जगह 1 आ गया। अब इधर 0 होना चाहिए, तो इसको इसमें r4 5 को माइनस r4 कर दो, ठीक है। जब हम r5 माइनस r4 किया तो ये 0 आ गया। अब देखें x1 प्लस 3 x2 x3 0 तो प्लस x4 इक्वल टू 0, x2 प्लस 2 x3 माइनस x4 इक्वल टू 0, x3 माइनस 3 बाई 2 x4 इक्वल टू 0 और x4 इज इक्वल टू 0। देखें x4 0 आया, तो जब x4 इसमें पुट करेंगे तो x3 भी 0 आ जाएगा, फिर जब x3 और x4 दोनों जगह 0 पुट करेंगे तो x2 भी 0 हो जाएगा, फिर x1 भी 0, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है अगर किसी एक वैल्यू में भी 0 के इक्वल है और बाकी में हमने पुट करके वैल्यू निकालनी है तो बाकी भी आंसर 0 ही आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 21 करते हैं, इसमें हमने I1 I2 I3 I4 निकालना है, बाकी सेम एज इट इज़ वही है। हमने वैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और पहले 1 होना चाहिए तो उसको हम जो है R1 माइनस R2 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें
इधर वन आ गया, वन के जो ज़ीरो होने चाहिए, तो हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया और ज़ीरो आ गया। अब इधर वन होना चाहिए, तो -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर वन हो गया। अब इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए, तो ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया और ज़ीरो आ गया। अब इधर -2 से डिवाइड करना है, तो इधर वन आ गया। अब इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए, तो हम जो सा अगला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R4 - CR3 है, इसके नीचे ज़ीरो करो, इधर अब वन होना चाहिए, 28 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए I1 इधर लिख लेते हैं, I1 -I2 + 5I3 इज़ -3I4 = -2। दूसरी क्या बन रही है, I2 -3I3 -4I4 = -9। I3 - 2I4 = 1 और I4 = 19/14। I4 की वैल्यू 19/14 है। अब ये I4 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये देखें, ये पुट करने से जो है हमारी ये वैल्यू आ गई। अब I3 और I4 दोनों की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे, ये देखें, और अब जो है फिर इसमें क्वेश्चन 1 में पुट की और हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन 22 भी एज इट इज़ ऐसा है, बस इसमें जो है उन्होंने हमें दे दिया Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 पढ़ना है। अब देखिए इधर ज़ीरो है, इधर वन लाने के लिए क्या इंटरचेंज कर दिया हमने, चाहे इंटरचेंज नहीं करनी तो ऐड कर दिया, R1 + R3 मर्जी है, इंटरचेंज करनी चाहिए हुआ। उसके बाद जो है R2 में R प्लस R1 करना है, ठीक है। तो इसमें जो ज़ीरो ऐसे लाने के लिए, अब ये देखें, इसकी ये हमारी बनी है वैल्यू एंड पे, इसके हमने ऐसे ही बनाए Z4 Z3 और ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ये देखें पुट किया तो ओके।